KP classes dedicated to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज मनीष और हम कर रहे हैं केमिस्ट्री, जो कि 30 डेज में हम करेंगे। देखिए, ये लेक्चर जो है आपके हेल्पफुल रहेगा आपके बोर्ड्स में, साथ ही आपके लिए सीयूटी में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, आज है डे 13, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। लेक्चर 1 आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री और डी एंड एफ ब्लॉक हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर 1। तो देखिए, इसके अंदर हम सबसे पहले आप देख रहे हैं डे 13 लेक्चर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड। हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है, मतलब कि जो क्लासिफिकेशन है कंपाउंड का, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स, जितनी भी टर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर यूज होती है वो देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे नोट्स, जो पीडीएफ है, जो क्लास ये चल रही है, इसकी पीडीएफ आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो केपी एग्जाम प्रेप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एप्पल यूजर हैं तो क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करिए और ORG कोड में ICO डाल दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने ये होम पेज ओपन होगा, जिसमें 3 डॉट पे जाएंगे। यहां पर जाने के बाद जैसे आप फ्री मटेरियल पर जाएंगे तो फ्री मटेरियल पर क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन का एक पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आप जो नोट्स है, जो PDF है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही आप यहाँ टेस्ट दे सकते हैं, जो कि मॉक टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं। देखो, जनरली हम जो पढ़ते हैं ना, जो छोटी क्लासों में पढ़ते आते थे, हम सिंपल सॉल्ट पढ़ के आते थे, जैसे कि KCl हो गया, MgCl हो गया, है ना, इस टाइप से। तो दीज आर द कंपाउंड्स विद कंपाउंड 2 और मोर सिंपल सॉल्ट इन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। अगर हम एडिशन कंपाउंड की बात करें तो वो कंपाउंड होते हैं जो सिंपल सॉल्ट से बनते हैं, जैसे KCl और MgCl2 से मिलके बनता है KCl.MgCl2.6H2, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कार्नालाइन। अब ऐसे ही मोर सॉल्ट होता है आपका, ठीक है। मोर सॉल्ट क्या होता है भाई, FeSO4 NH4 इन दोनों सिंपल सॉल्ट का एक क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ऐसे आप पोटाश एलम ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडिशन कंपाउंड देखते हैं, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में, रेशो में मिक्स होते हैं, ठीक है। अगर हम एडिशन अगर इनका हम क्लासिफिकेशन करें तो ये 2 टाइप के होते हैं आपके, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, देखिए, अगर हम इस क्लासिफिकेशन में, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हुआ चलता हूं। कई बार ना यहां से क्वेश्चन आता है इस क्लासिफिकेशन से। तो देखिए, डबल सॉल्ट क्या होता है, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ओनली, नॉट इन एक्वस सॉल्यूशन। दैट मींस कि ये सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में नहीं, ठीक है। जनरली सॉलिड होते हैं, एक्वस नहीं होते हैं। These compound lose their identity in the aqueous solution। जैसे ही आप इनको वाटर के अंदर डालोगे, ठीक है, जैसे ही आप इनको एक्वस सॉल्यूशन में बनाओगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा। मैं यहाँ एग्जांपल देता हूं, जैसे KCl.MgCl2 है 6H.6H2, तो यहां से देखिए डिसोसिएट हुआ K प्लस Mg2 प्लस Cl नेगेटिव 6H2। तो बेसिकली सभी आयंस डिसोसिएट हो गए, तो इस सॉल्ट ने अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल लूज कर दी, सभी आयंस अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। These compounds are completely ionized in their aqueous solution in their respective ion। तो ये respective ions में क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। These compounds give positive test of all the ions present in it। अगर यहाँ पे मैं पोटेशियम के लिए टेस्ट करूं या मैग्नीशियम के लिए या क्लोरीन के लिए टेस्ट करूं तो उनके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी आयंस में क्या हो गया है, डिसोसिएट हो चुका है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें तो देखिए, जैसे ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है एक। अब जैसे ही इसको हम पहले देख लेते हैं, दे एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस।
तो ये सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं और एक्वस स्टेट में भी पाए जाते हैं। दीज कंपाउंड डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये जनरली आयनाइज होंगे इस फॉर्म में। तो अगर आप देखोगे तो ये जो ब्रैकेट के अंदर फॉर्म है ये एज इट इज ही यहां पर प्रेजेंट है, यानी कि इसने कंप्लीटली अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया है। दूसरा, ये जो जितने भी आयंस थे उसके अंदर डिसोसिएट नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें सिर्फ जो है पोटेशियम ही अलग हुआ है, बाकी अगर ब्रैकेट के अंदर फॉर्म देखोगे आयरन और साइनाइड की तो वो एज इट इज ही है, इंटैक्ट है बिल्कुल, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। अब जैसे ही आयंस में जब ये डिसोसिएट ही नहीं हुआ तो ये पॉजिटिव टेस्ट भी नहीं देगा। तो ये एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है एडिशन कंपाउंड का। अगर हम आगे बढ़े तो अब हम बात करते हैं जो हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अंदर हम कुछ टर्म्स को देखते हैं। ये टर्म्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल डेफिनेशन या फिर अलग तरीके से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यहीं से कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये है हमारे पास NiCl2, ओके, यहां से आ गया ये H2O ब्रैकेट में और ये 4, ये आपके पास एक क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसके अंदर आप देखोगे तो in the coordination entity atom or ion which a fixed number of ions of group are bounded in definite geometrical arrangement around it is known as central metal ion। यानी कि इस पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, मैं भी बताऊंगा आगे भी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर एक ऐसा एटम और आयन जो फिक्स नंबर है, ठीक है, जिसका और उसी के इर्द गिर्द सारे एटम्स जो हैं अरेंज होते हैं, उसे ही बोलते हैं सेंट्रल मेटल, ठीक है। द एटम और आयन मेटल प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द कंपाउंड एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड्स एंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद देम। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो ये जनरली क्या होता है, सेंट्रल एटम जो होता है वो आपका मेटल ही होता है, सही है। इट इज मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जैसे अगर हम यहां पर देखें तो निकिल आपका जो है एक सेंट्रल मेटल होता है, Cm में हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। इसके अलावा जैसे क्लोरीन है और जो वाटर है यहां पे एज ए लिगेंड प्रेजेंट है। लिगेंड मतलब ये सब इसके चारों तरफ है और अपना लोन पेयर इस सेंट्रल मेटल को क्या कर रहे हैं, सॉरी, ये जो सेंट्रल मेटल है ये अपने लोन पेयर, एक सेकंड, द प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ कंपाउंड एंड एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड। हाँ, तो ये लिगेंड से क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, वो जो डी ऑर्बिटल होता है वो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड या पार्शियल फील्ड होता है, मतलब कि वेकेंट स्पेस होता है डी ऑर्बिटल में, ठीक है। कंडीशन फॉर मेटल टू बी सेंट्रल मेटल एटम क्या होनी चाहिए, पहला स्मॉल साइज होना चाहिए, हाई न्यूक्लियर, स्मॉल साइज हाई न्यूक्लियर साइज होना चाहिए या हाई न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए, बेसिकली हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। जैसे मैं अभी बता रहा था कि ये क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है लिगेंड से, और वो कैसे करेगा, क्योंकि इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, सही है। इट एक्ट एज एन एक्सेप्टर एज इट हैज वेकेंट ऑर्बिटल ड्यू टू एक्सेप्टिंग नेचर दे एक्ट एज ए लुईस एसिड। जैसे कि हम बात करते हैं कि लुईस एसिड क्या होते हैं, जो कि लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, वो लुईस एसिड होते हैं। वो कंपाउंड जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे लुईस एसिड, जो वो कंपाउंड जो लोन पेयर डोनेट करे वो लुईस बेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया Ni है, अगर यहाँ देखेंगे तो आपका कोबाल्ट जो है वो सेंट्रल मेटल है, और अगर इस सॉल्ट में देखेंगे तो Fe है, सही है। अब बात करते हैं लिगेंड की। तो लिगेंड क्या होता है भाई, लिगेंड आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम और आयन दैट डोनेट देयर लोन पेयर। ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ आयंस जो कि अपने लोन पेयर को सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं, सही है।
और कैसा बॉन्ड बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ड्यू टू डोनेटिंग नेचर दे एक्ट एज ए लुईस बेस। अब सेंट्रल मेटल लोन पेयर ले रहा है तो लुईस एसिड, ये सेंट्रल मेटल को अपना लोन पेयर दे रहे हैं तो ये लुईस बेस। द एटम विच प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल फॉर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड डोनर एटम। अब देखो बेसिकली क्या है कि आपको अगर मैं बताऊं तो आप ये समझिए जो लिगेंड होते हैं ना, लिगेंड्स में वो एटम जो लोन पेयर दे रहा है उसी एटम को हम क्या बोलेंगे? डोनर एटम हम बोलेंगे, सही है, या फिर डोनर साइड बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड पे जाएं तो सबसे पहले हमारा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, भाई पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या फिर न्यूट्रल है। न्यूट्रल लिगेंड क्या होंगे? जिनके पास कोई भी स्पेसिफिक एंडिंग नहीं होगी, मतलब कोई चार्ज नहीं है, बेसिकली न्यूट्रल है। पॉजिटिवली चार्ज जो पॉजिटिव होंगे जिनको हम बोलते हैं कैटायनिक लिगेंड। जब हम इनको यूज करेंगे तो इनके नाम में IUM सफिक्स यूज होता है। क्या होता है? IUM। जैसे कि अगर मैं बोलूं NO+, ठीक है, तो इसके नाम में होगा नाइट्रोसोनियम, IUM आ रहा है लास्ट में। ऐसी जैसे NH2 NH3+ है तो हाइड्रोजनियम, ठीक है, यहां पे भी IUM आ रहा है। NO2+, तो ये क्या हो गया हमारा? नाइट्रोनियम, सही है। ऐसे ही अगर हमारे नेगेटिवली चार्ज होंगे दैट मींस अनायनिक लिगेंड, तो उनके लास्ट में क्या होता है? E होता है ना। E को रिप्लेस करते हैं O से और फिर उसके अंदर O, IDE, ITE या ATE, इनसे हम रिप्लेस कर देते हैं, सही है। जैसे कि OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी, है ना, हाइड्रोक्सी को रिप्लेस करके हाइड्रोक्सिडो हो जाता है, ठीक है। ऐसे फ्लोरिडो, फ्लोराइड होता है, F नेगेटिव क्या होता है आपका? फ्लोराइड, फ्लोराइड का हो जाता है फ्लोरिडो, क्लोराइड का हो जाता है क्लोरिडो, ब्रोमाइड का होता है ब्रोमिडो, सही है। आयोडाइन, आयोडाइड का हो जाता है आयोडो, साइनाइड का हो जाता है साइनेडो, ठीक है। इस तरीके से आपके नाम में चेंज आता है, सही है। अगर आप न्यूट्रल देखोगे तो न्यूट्रल के आपको कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे वाटर है, वाटर को हम बोलते हैं एक्वा, O2 को हम बोलते हैं डाइऑक्सीजन, N2 डाइनाइट्रोजन, NH3 होता है अमाइन। ध्यान रखना इसमें 2 M आते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, NO रिपीट हो गया, बेसिकली पायरिडीन हो गया आपका, सही है। तो इस तरीके से आपके जो लिगेंड है वो क्लासिफाई होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल में। अब अगर हम आए तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, अब लिगेंड के क्लासिफिकेशन देखें। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम इन ए मॉलिक्यूल, यानी कि एक लिगेंड के अंदर कितने डोनर एटम है जो कि उसकी डेंसिटी को बताएंगे, यानी कि एक लिगेंड के अंदर कितने डोनर एटम है जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, वर्ड से आप समझ रहे हैं, यूनि या मोनो मतलब होता है सिंगल। तो व्हेन द लिगेंड इज बाउंड टू ए मेटल आयन थ्रू अ सिंगल डोनर एटम फॉर्म एन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, द लिगेंड इज सेड टू बी यूनिडेंटेट। जैसे कि आपका Cl नेगेटिव हो गया, ठीक है, साइनाइड हो गया Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सिड हो गया, क्लोरीन हो गया Cl नेगेटिव, ब्रोमीन हो गया Br नेगेटिव, H2O हो गया, सही है, NH3 हो गया आपका। तो ये सब क्या है? यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट बोले तो जैसे अगर हम बात करें H2O की, तो H2O के अंदर ऑक्सीजन जो है लोन पेयर डोनेट करेगा, सही है, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन डोनेट करेगा। ऐसे अगर हम बात करें Cn की, तो Cn में या तो कार्बन करेगा या नाइट्रोजन करेगा, दोनों नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें OH की, तो OH में ऑक्सीजन करेगा, सही है। इस तरीके से Cl नेगेटिव तो ऑलरेडी है ही, ऐसे ही आपका जो है Br नेगेटिव हो गया। तो ये सब क्या है? यूनिडेंटेट, सही है, यानी कि सिंगल एटम जो है आपका लोन पेयर डोनेट करता है।
फिर आते हैं डाइडेंटेट। अब डाइडेंटेट्स आप समझ रहे हैं, यानी कि उसके अंदर दो साइट होंगी जहां से लोन पेयर डोनेट हो सकता है। When a ligand can bind through two donor atom and form two coordination bond simultaneously, यानी कि साइमल्टेनियसली दो साइड से डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है, उसको हम बोलते हैं डाइडेंटेट। तो देखिए यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है इथाइलिन डाइअमाइन। तो यहां पे अगर आप देखो कि शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं EN, तो यहां पे एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, ये दोनों ही नाइट्रोजन से सेंट्रल मेटल को बॉन्ड बना सकते हैं। सही है, ये दोनों ही नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल को, और दोनों ही बॉन्ड बना सकते हैं। ऐसे ही ऑक्सिलेट की बात करें तो ऑक्सिलेट होता है OX2 नेगेटिव। इसमें आप देखोगे तो दो ऑक्सीजन हमारे पास हैं जो कि लोन पेयर डोनेट करके साइमल्टेनियसली दो बॉन्ड बना सकते हैं। सही है, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपसे ऐसे आएगा कि भाई डाइडेंटेट का एग्जाम्पल बताइए, ठीक है, या यूनिडेंटेट क्या होता है। फिर आते हैं पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट क्या होता है कि भाई कैन बाइंड थ्रू द 3 और मोर डोनर एटम, यानी कि एक ऐसा लिगेंड जिसकी 3 या 3 से ज्यादा डोनर साइट होगी, यानी वो 3 या 3 जगह से ज्यादा पे अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर मैं एग्जांपल यहां पे लूं तो सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका EDTA4 नेगेटिव। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो EDTA4 नेगेटिव में आपको, अच्छा EDTA4 नेगेटिव तो जी आपका हेक्साडेंटेट है, ये उसका एग्जांपल है बेसिकली। हेक्साडेंटेट क्या होता है भाई, जिसकी 6 साइट होंगी, कितनी, 6। हम 6 वाली तो बात नहीं कर रहे हैं, बट ये एग्जांपल पेपर में कई बार आता है EDTA कौन सा लिगेंड होता है। अगर हम ये वाले लिगेंड की बात करें तो देखिए यहां पे आपको एक तो ये डोनर साइट है, ये है कि आपको 4 डोनर साइट मिलेगी साइमल्टेनियसली, यानी सेंट्रल मेटल से ये 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर आप यहां पर देखें, जैसे कि EN की बात हम यहां पे कर रहे थे, बट अगर हम डाई इथाइलिन डाइअमाइन की बात करें, डाईईन, सही है, तो यहां पे आप अगर देखोगे तो यहां पे एक नाइट्रोजन की बॉन्ड यहां से आ रहा है, एक नाइट्रोजन यहां से, ठीक है। तो 3 जगह से ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, 3 डोनर साइट है, इसीलिए ये ट्राइडेंटेट है, ठीक है। तो जनरली हम पॉलीडेंटेट में ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट काउंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड की, तो हमारा जो है CUT का बैच चल रहा है, उड़ान बैच, जो 5000 का है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से है तो उड़ान बैच हमारा ले सकते हैं 5000 का, जिसके अंदर जो भी डोमेन आपका रहेगा वो सारे डोमेन आपको इसके अंदर 5000 में ही मिल जाएंगे विद स्टडी मटेरियल। सही है, अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमें फोन कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास जनरल प्लस लैंग्वेज टेस्ट भी चल रहा है जो कि 3000 रुपए का है, और आप हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर का रिजल्ट रहा है CUT का, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। इसमें काफी बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिला है, और रिद्धि बंसल जी को जो है 100% स्कॉलरशिप मिली अमेठी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं किलेट लिगेंड्स की। किलेट, ठीक है, किलेट क्या होता है बेसिकली, some multidentate ligand which bound with central metal atom, they form ring like structure known as chelate, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, these ligands are called chelating ligands and this phenomena is called chelation। बस डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दूं, जैसे कि आपका ये एक लिगेंड है, ठीक है, यहां से देखिए नाइट्रोजन दो साइड से क्या कर सकता है, ऐड हो सकता है किसी सेंट्रल मेटल से। अब दो साइड से ऐड होगा तो लेट से यहाँ पे कोई मेटल है, तो ये क्या बन जाएगी, एक रिंग बन जाएगी बेसिकली, ठीक है, एक लूप टाइप कह सकते हो आप, सिंपल। इसी को बोलते हैं क्या, आपका किलेट, ठीक है। इस लिगेंड ने मेटल के साथ जुड़ के क्या बनाया, किलेट बना दिया, और ये जो लिगेंड था इसको बोलेंगे किलेट लिगेंड, और ये जो प्रोसेस होगा ये होगा आपका किलेशन।
दूसरा एग्जांपल जैसे कि आप यही वाला एग्जांपल देख सकते हैं, इसको ट्वाइस दो तरफ से हमने कॉपर से बाउंड कर दिया, तो यहाँ पे एक तो ये मिल गई रिंग आपको, एक ये मिल गई, ठीक है। तो ये होता है आपका कीलेट। अब जितने ज्यादा यहाँ पे एक और पॉइंट है, जितने ज्यादा आपकी रिंग होगी उतना ही ज्यादा कंपाउंड आपका क्या होगा, स्टेबल होगा, ध्यान रखना। अब आते हैं एम्बीडेंट लिगेंड पे। तो एम्बीडेंट लिगेंड क्या होते हैं, एम्बी से मतलब समझते हो आप, दो साइट यहाँ पे कुछ होगा ऐसा जो एक से ज्यादा हो। लिगेंड्स हैविंग मोर देन वन डोनर साइट बट एट ए टाइम ओनली वन टाइप ऑफ डोनर साइट इज यूटिलाइज फॉर डोनेशन। बेसिकली ये कहता है कि अगर आप सिंपल देखना चाहें तो मैं आपको साइनाइड के एग्जांपल से बताता हूं। जैसे साइनाइड हो गया, ठीक है, या एनसी हो गया, सही है भाई। या तो साइनाइड कार्बन की तरफ से जुड़ सकता है या फिर नाइट्रोजन की तरफ से, एक टाइम पे एक से ही जुड़ सकता है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो दोनों ही डोनर साइड की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन जब बॉन्ड बनाने जाएंगे तो कोई एक ही बॉन्ड बना पाएगा, साइमल्टेनियसली दोनों नहीं बनाएंगे, इसीलिए इनको बोला जाता है एम्बीडेंट लिगेंड। ऐसे एक और एग्जांपल जैसे थायोसाइनाइड हो गया आपका, ठीक है। तो थायोसाइनाइड का एग्जांपल आप देख सकते हो, इसमें HCl ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन आपका बाउंड कर जाए या फिर आपका सल्फर बाउंड कर जाए या नाइट्रोजन बाउंड कर जाए, ठीक है। ऐसी नाइट्रो ग्रुप का अगर हम देखें तो हो सकता है कि नाइट्रो कंपाउंड जुड़ रहा हो या फिर ऑक्सीजन कंपाउंड, बट दोनों ही नहीं एक साथ जुड़ते हैं। तो ये होता है आपका एम्बीडेंट लिगेंड। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहां पे अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन, आपका क्या होता है बेसिकली, ये जो कंपाउंड है आपका पूरा, ये आपका होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सही है। अब अगर हम इसमें देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है कि भाई जब आप इसको चार्ज के साथ शो कर दें, आप चार्ज के साथ शो करेंगे तो ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। इसके बाहर कोई अगर कंपाउंड होगा तो वो आपका काउंटर आयन होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लिख लेता हूं यहां पे, देखो जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल था, ठीक है। यहां पे आते हैं हम, सबके सब में कोई भी काउंटर आयन नहीं है, हाँ यहां आ जाते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे ही बात कर लेते हैं इस पहले एग्जांपल। तो देख ये जो आपका है ना, ये कोऑर्डिनेशन, ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। अगर आप इसको डिसोसिएट करोगे और चार्ज शो करोगे इसके ऊपर तो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। और ये होता है आपका काउंटर आयन, ठीक है। काउंटर आयन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब आगे बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या होता है, यहां पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, सही है। नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। कई बार क्या होता है, देखो लिगेंड ना डायरेक्टली भी देख सकते हो आप, बट हमेशा डायरेक्टली वो वर्क नहीं करता। वैसे ऐसा कहते हैं कि द नंबर ऑफ लिगेंड दैट आर डायरेक्टली बाउंडेड टू द सेंट्रल मेटल एटम आयन, वो होते हैं हमारे, वही होगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगर आप यहां पे देखो तो ऐसे डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो एक सेंट्रल मेटल Ag के साथ दो साइनाइड हैं, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2 हो गया। तो कुछ कंपाउंड में तो आप डायरेक्ट देख के बात कर सकते हो, जैसे Na के अंदर हो गया NH3, कितना ऐड है भाई 4 है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। SaPtCl6, तो यहां पे प्लेटिनम के साथ कितने क्लोरीन है 6, तो यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। आप डायरेक्ट देख के कुछ के आंसर तो कर सकते हो लेकिन सबके आंसर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ना ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहां पर ये वाला एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, COEN3 का। COEN3 में अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहोगे तो देखिए नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं यहां पे, अगर आप देखोगे तो 3 है, कितने
3। तो अगर आप डायरेक्ट आंसर करने लगोगे तो बोल दोगे 3 है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 लिगेंड है, बट डेंसिटी इसकी कितनी है यहां पे? 2। डेंसिटी जैसे कि मैंने बताया था इथेन डाइअमाइन 1,2 डाइअमाइन की 2 डेंसिटी होती है, तो ये हो जाएगा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आएगा? 6। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई इसमें 2 कैसे आ रहा था, तो CN में अगर साइनाइड की देखोगे तो डेंसिटी 1 होती है, तो 2 × 1 2। ऐसी NH3 क्या होता है? NH3 में भी एक ही साइट होती है नाइट्रोजन की, ठीक है, यूनिडेंटेड होता है, तो 4 × 1 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्लोरीन भी एक ही होता है, तो 1 × 6 यानी 6 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, हर समय आप ऐसे नहीं लगा सकते कि भाई देखा और आपने वही नंबर लिख दिया, ठीक है। आपको फॉर्मूले के साथ जाना है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? The charge that metal would carry if all the ligands are removed along with the electron pair that shared with the central metal, ठीक है। तो कोई भी मेटल पे चार्ज जो कैरी करेगा अगर सारे लिगेंड्स हटा दें तो। अब जैसे कि मैं एग्जांपल कुछ देता हूं, जैसे आपके पास ये एग्जांपल है COCl NH3 ब्रैकेट में 5 और 2+। अब इसमें आपसे पूछेंगे कि भाई सेंट्रल मेटल यानी कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, आपको इस पूरे का चार्ज लिखना है, सही है। पूरे का चार्ज कितना दे रखा है? 2+। अगर कुछ नहीं दे रखा होता है तो वो 0 होता है, क्योंकि न्यूट्रल है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो, तो मैंने क्या लिख दिया? +2 लिख दिया। सबसे पहले आपको क्या काम करना है? +2 लिख देना है, सही है। अब इक्वल टू, अब देखिए कोबाल्ट को मैंने मान लिया X, Cl का कितना होता है? Cl कितने है? 1, और इसकी डेंसिटी होती है 1, ठीक है ना। -1 इसका चार्ज होता है बेसिकली, तो वो आ गया। प्लस जो आपका NH3 होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो न्यूट्रल लिगेंड पे चार्ज कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। तो 5 कितने टाइम्स था? 5 टाइम्स, तो 5 × 0 इक्वल टू, अब ये आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, इसके साथ बता देता हूं मैं आपको। लेट से कि पोटेशियम 4 है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो भाई, आप इक्वल टू चार्ज लिख दो। चार्ज है तो चार्ज लिखो, कुछ नहीं है तो 0 है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। अब K कितना है आपके पास? 4, और पोटेशियम का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है? +1 का। प्लस Fe का आपको निकालना है, तो X हो गया, प्लस अगर आप Cn देखोगे तो उसका होता है -1, तो 6 × -1, तो यहां से 4 + x -6 = 0। तो x कितना आ जाएगा भाई आपका? +2 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका यहां पे आयरन के कितना आएगा? +2। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिर आते हैं हम होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स पे। द कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज बाउंड ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम या डोनर ग्रुप इज कॉल्ड होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे कोबाल्ट जो है NH3 से ही बाउंड है, बस और कोई नहीं है, सिर्फ NH3 है। कितनी बार? 6 बार, सही है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स डिफरेंट काइंड से है तो आप क्या बोलोगे? हेटेरोलैप्टिक। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट जो है NH3 से भी है और Cl से भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी बताया था आपको, हमारा उड़ान बैच चल रहा है CVT का, उसके साथ आपको क्या है? स्टडी मटेरियल भी फ्री मिलता है, ठीक है। आप उसको परचेज करेंगे उड़ान बैच को, तो आपको स्टडी मटेरियल उस डोमेन का फ्री मिलेगा। हमारा जो उड़ान बैच है वो 5000 का है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए अब कुछ करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन। तो अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहें तो देखिए Cl2 का अगर हम नंबर देखें तो Cl2 हमारे पास 2 है, और अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो 1 होती है, तो 2 × 1 कितना आ जाएगा? 2। और ऑक्सिलेट की बात करें अगर हम, तो ऑक्सिलेट भी 2 है, लेकिन इसकी डेंसिटी होती है आपकी 2, तो 2 × 2 = 4, तो ये आ गया आपका 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आ गया 6। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कोबाल्ट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है।
जैसे कि मैंने बताया था न्यूट्रल के लिए हमें लेना होगा 0, तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो हमने ले लिया 0। अब मान लीजिए ये आपका कितना है, जो आपका एंटिटी है वो है ट्वाइस में, तो 2 और कोबाल्ट हो गया हमारा x, सही है। En पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, तो ये हो गया 3 0। फिर आ गया जी आपका प्लस, सल्फेट होता है आपका -2, ठीक है, तो 3 इंटू -2, तो यहां से अगर आप देखोगे तो 2 आ गया आपका x प्लस 3 -2 इजकल टू 0, तो यहां से 2x -6 इजकल टू 0, तो यहां से x आ जाएगा आपका 6/2 विच इज +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आपका +3। सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, सही है। आगे बढ़े तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें कि हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, क्या उसकी बेसिक टर्म्स है, लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स के टाइप क्या होते हैं, कुछ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, ऑक्सीडेशन नंबर देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, सही है। जैसे कि हमारा जो है सीयूटी का बैच चल रहा है, उड़ान बैच 5000 का है। अगर आप इसको परचेस करते हैं साइंस में, अगर आप हैं तो साइंस के जो भी डोमेन होंगे आपने लिए होंगे वो आपको 5000 के अंदर ही मिल जाएंगे। साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी इसके साथ फ्री मिलेगा। अगर आपको इन बैचेस के लिंक के बारे में, मतलब बैचेस के बारे में कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। साथ ही आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। मिलेंगे हम कोऑर्डिनेशन के नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। KP classes dedicated to excellence.